हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का हमारा वीडियो होगा कि हम ट्रेडिंग में किन किन तरीक़ों से रुपए बना सकते हैं। तो मेनली दो तरीके होते हैं। मैं आपको एक बोनस तरीका भी बताऊंगा, बट हम पहले दो तरीक़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग और जो दूसरा होता है वो होता है शॉर्ट। तो आई रियली बिलीव कि आपको लॉन्ग के बारे में पता होगा। लॉन्ग में होता ये है कि आपके पास कोई स्टॉक होता है जो आपने जब वो सस्ते में होता है तब आपने उसे ख़रीदा होता है, और जब वो महंगा हो जाता है तो जब आप उसको बेच देते हैं। तो ये ज़्यादातर लोग यही करते हैं और आपको भी पता होगा इसके बारे में। सिंपल है, बट एक और तरीका होता है जो कुछ लोगों को शायद ना पता हो, वो होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में ये होता है कि जब स्टॉक महंगा होता है तब आप उसको बेच देते हैं, और जब वो सस्ता होता है तो आप उसको ख़रीद लेते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मतलब मैं जब कोई स्टॉक मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसको बेचूंगा कैसे। अगर आपके पास एप्पल ही नहीं है तो आप एप्पल बेचोगे कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा ब्रोकर जो होता है मोटू सा, वो काम आता है। मान लो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा आप तो शॉर्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दोगे। आपके ब्रोकर के पास इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास उस कंपनी के स्टॉक होंगे। तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, चालाकी, वो किसी एक क्लाइंट से उसका स्टॉक ले लेगा, और इस क्लाइंट को बिल्कुल इसको पता नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसका स्टॉक इसको लग रहा है कि इसके अकाउंट में है, पर इन रियलिटी वो इससे इसका स्टॉक उधार ले लेता है बिना इसको बताए, और वो आपको स्टॉक उधार पे दे देता है। तो आपके पास स्टॉक आ गया, आपने स्टॉक बोरो किया है, ठीक है, आपका स्टॉक नहीं है ये, आपने स्टॉक उधार पे लिया है। तो और आपको थोड़े टाइम बाद ये स्टॉक्स को लौटाना होगा। तो अब आपके पास स्टॉक है, अब आप क्या करोगे कि इस स्टॉक को शेयर मार्केट में बेच दोगे। तो मान लो ये 100 रुपये का स्टॉक था, आपने स्टॉक को शेयर मार्केट में बेचा और 100 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। अब आपका अकाउंट का बैलेंस है $100, और डॉलर नहीं, हम इंडियन है तो हम रुपीज़ यूज़ लेंगे। और आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ आ चुके हैं क्योंकि आपने वो स्टॉक बेचा। आपने यहाँ पे बेचा था, अब आपको लग रहा था कि ये स्टॉक नीचे आएगा, और वो आपको लगा वो स्टॉक नीचे आ गया। अब वो स्टॉक आ चुका है यहाँ पे 80 रुपीज़ पे। तो अब आप इस स्टॉक को खरीदोगे। तो आप खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट में ऑर्डर प्लेस करोगे, और आपके अकाउंट से 80 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपके अकाउंट में कितने रुपए बचे, 20 रुपये, और आपने फिर से वही सेम स्टॉक खरीद लिया। अब आप ये स्टॉक फिर से अपने ब्रोकर को दे दोगे, और वो जिस क्लाइंट से उसने उधार लिया था उस क्लाइंट के अकाउंट में वापस डाल देगा। तो क्लाइंट के पास उसका स्टॉक वापस आ गया, उसको कुछ पता नहीं था, उसका बीच में स्टॉक गायब हो गया था, पर अब वापस आ चुका है। पर आउट ऑफ थिन एयर आपने 20 रुपीज़ कमा लिए हैं। तो इस तरह शॉर्टिंग काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बस यही था शॉर्टिंग के बारे में। अब आपको पता है कि लॉन्ग पोजीशन हम ले सकते हैं, हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, पर शॉर्टिंग के कुछ नुकसान होते हैं और कुछ फ़ायदे होते हैं। तो पहले हम फ़ायदों की बात कर लेते हैं। फ़ायदा शॉर्टिंग में ये होता है कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो बहुत जल्दी गिरता है। मतलब स्टॉक बढ़ता धीरे धीरे है, बट गिरता बहुत जल्दी, आप तो खुद ने देखा होगा ये। तो बहुत जल्दी आप पैसे बना सकते हो। एकदम आपने स्टॉक लिया और फटाफट गिर गया, आपने फटाफट वापस खरीद लिया। तो मतलब आपने बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया। अब हम इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर आप बताइए कि आप शॉर्टिंग से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लेट आपने कोई स्टॉक लिया था 100 रुपये का। इन बेस्ट केस, मतलब मैं बेस्ट केस ले रहा हूँ, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, आपने 100 पे शॉर्टिंग पोजीशन ली और वो स्टॉक चला गया 0 पे। तो आप 100 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट तो नहीं बना सकते हो शॉर्टिंग में। जितने की वैल्यू है स्टॉक की, उससे ज़्यादा आप, जितना ये स्टॉक है उससे ज़्यादा का आप प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बना सकते हो। तो इसकी एक प्रॉफिट की लिमिट हो गई है। बट इसका आपको इसमें नुकसान कितना हो सकता है। नुकसान आपको मतलब लिटरली इन्फिनिट नुकसान हो सकता है। कैसे कि ये 100 रुपीज़ का स्टॉक्स था, आपको लगा कि ये नीचे जाएगा, पर ये नहीं गया, ये 110 हो गया, देन 120 हो गया,
अब 160 हो गया, तो इस तरह वो एक इन्फिनाइट तक जा सकता है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपका नुकसान इन्फिनाइट भी हो सकता है, बट आपका जो प्रॉफिट है वो एक लिमिटेड है। तो ये एक इसका नुकसान है शॉर्टिंग पोजीशन का। और एक और चीज़ है कि कोई भी स्टॉक होता है, अगर आप स्टॉक्स की हिस्ट्री देखेंगे या आप निफ्टी 50 ले लीजिए, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है स्टॉक मार्केट की कि वो हमेशा ऊपर ही जाता है इन लॉन्ग टर्म। थोड़ा मान लो थोड़ा नीचे गया पर फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे ऊपर, ऐसे यूँ करता करता, बट आप इसको अगर एवरेज आउट करोगे तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लोगे तो आपको बहुत जल्दी मार्केट से निकलना पड़ेगा। आप अगर देर करोगे तो ऑब्वियसली मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। तो ये इसके कुछ नुकसान है शॉर्टिंग पोजीशन के। और अब मैं आपको वो बोनस तरीका बताता हूँ, तीसरा वाला, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। वो तीसरा है बीइंग फ्लैट। बीइंग फ्लैट मतलब आप कोई पोजीशन मत लो। आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक पढ़ने का, आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट मॉनिटर करने का, तो आप कोई भी पोजीशन होल्ड मत करो। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में हमेशा कोई ना कोई पोजीशन होल्ड करके रखें। तो मतलब बहुत सी बार रुपए ना गंवाना भी रुपए बनाना ही है। तो इसलिए आपको अगर स्टॉक मार्केट के लिए अभी टाइम नहीं है आपके पास, आप नहीं देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पोजीशन मत रखिए। तो ये होता है तीसरा तरीका। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।